लो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान एल्डर हाई किंग के साथ सीधा ही थंडर पूल के पास आ जाता है, जहां पे जियाओयान ने अपनी स्ट्रेंज फायर का इस्तेमाल करके हेवनली थंडर को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे जियाओयान अपने सारे ही हेवनली डीमन पपेट्स को भी बाहर निकाल लेता है और वो सब भी उस थंडर की पावर को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि जियाओयान यहाँ से सीधा ही खुद को उस थंडर की वजह से 4 स्टार दाओजुन लेवल से सीधा 5 स्टार दाओजुन लेवल पे प्रमोट कर लेता है। मगर तभी उस थंडर पूल के अंदर से एक एल्डर बाहर निकलता है और उसके पीछे डार्क पर्पल थंडर स्नेक्स होते हैं, जिसे देख के जियाओयान भी अपनी जान बचा करके वहां से भागने लगता है। मगर वो एल्डर जियाओयान को पीछे छोड़ के अपने सामने एक स्पेस पोर्टल को कास्ट करता है और उसके जरिए वहां से भाग जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 5000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, सिर्फ आप लोगों के लिए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। मगर प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वही स्पेस पोर्टल को दिखाया जाता है जिसे उसी ओल्ड मैन ने कास्ट किया होता है। उसी का सहारा लेकर के जियाओयान सीधा ही उस थंडर पूल से बाहर निकल जाता है और उसकी भी जान यहाँ पे बाल बाल बच जाती है। तभी जियाओयान जमीन पे खड़े होकर के उस थंडर पूल की ओर देखते हुए कहता है कि अगर मैंने अपनी स्पीड को वक्त रहते बढ़ाया नहीं होता तो मैं आज उस ओल्ड मैन के चक्कर में यहाँ पे मारा जाता। सच में वो कमीना ओल्ड मैन एक नंबर का बास्टर्ड निकला। ये कहने के साथ जियाओयान यहाँ पे उस ओल्ड मैन की बुराई कर ही रहा होता है। मगर तभी वहां पे सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि वहां पे ओल्ड मैन आ चुका था। जैसे ही जियाओयान उसे सेंस करता है, जियाओयान तुरंत ही अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके वहां से तुरंत पीछे हटता है। मगर तभी वो ओल्ड मैन कहता है कि बच्चे, सच में तुम तो काफी ज्यादा फास्ट निकले, जो कि मेरे इस स्पेस पोर्टल का ही इस्तेमाल करके इस थंडर पूल से बाहर आ चुके हो और उन स्नेक से बच गए। मगर अफसोस की बात यह है कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी ही बुराई कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती एक एल्डर के पीठ पीछे बुराई करने में? अभी वहां पे जियाओयान सीधा ही उस एल्डर के मुंह पे बोल देता है कि मैं भला तुम्हारी बुराई क्यों ना करूं। तुम वहां पे मुझे पीछे छोड़ दिए थे उन सांपों का निवाला बनने के लिए। मैं अगर अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाता और तुम्हारे स्पेस पोर्टल का इस्तेमाल नहीं करता तो आज मैं उनका खाना बन चुका होता। आप जानते थे अच्छी तरीके से कि मैं 5 स्टार दाओजुन लेवल का कल्टीवेटर हूँ, आपसे बहुत ज्यादा वीक हूँ मैं। मगर तभी वो एल्डर कहता है कि मेरा ऐसा कुछ इरादा नहीं था, और आखिर तुम इतनी कम कल्टीवेशन रखने के बावजूद थंडर पूल के पास में क्या ही कर रहे थे? ये तुम्हारी गलती है। मगर तभी जियाओयान अपने मन में कहता है कि मैं इस ओल्ड गाय से बेवजह बहस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन लेवल बिल्कुल मेरे मास्टर की ही कल्टीवेशन लेवल के इक्वल होगी। मगर तभी वो ओल्ड मैन अपने राइट हैंड को ऊपर करता है और आसपास की थंडर पूल की एनर्जी को अपने पाम के अंदर कंज्यूम करने लगता है। और जैसे ही उसके पाम के अंदर भारी मात्रा में थंडर एनर्जी कलेक्ट हो जाती है, वो तुरंत ही उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए जियाओयान को बताता है कि अगर तुम यहाँ पे मेरा साथ दोगे बच्चे, तो हम लोग इस थंडर पूल के एकदम डीप में जा करके इसके रिसोर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसके अंदर से वही डार्क पर्पल थंडर स्नेक निकला था। अगर हमने उसे एब्जॉर्ब कर लिया तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि हमारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। तो तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? अभी जियाओयान अपने मन में कहता है कि इस बुड्ढे ने ऑलरेडी मुझे एक बार धोखा दे दिया है, और अगर मैं इसके साथ गया ना तो पक्का ये मुझे ले डूबेगा और मैं इससे फाइट भी नहीं कर सकता हूँ। ये मुझसे कल्टीवेशन लेवल में बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी जियाओयान कहता है कि सीनियर एल्डर, अगर मैं वहां पे गया, वो जो ब्लैक डार्क पर्पल थंडर ड्रैगन थे, उन लोगों की पावर की ही वजह से मैं जल के राख हो जाऊंगा, तो प्लीज मुझे माफ करिए। मगर तभी वो ओल्ड एल्डर कहता है कि सच में तुम यंग जनरेशन के कल्टीवेटर्स के अंदर जरा सा रत्ती भर भी दम नहीं है। तुम लोग हर बीते हुए दिन के साथ सिर्फ बेकार होते हुए जा रहे हो। मगर तभी जियाओयान तुरंत उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि अरे एल्डर, आपकी आइज तो सच में कमाल की है, आपने सही पहचाना, मैं बिल्कुल नाकारा
हूँ। जियाओयान यहाँ पे समझ चुका था कि ये एल्डर उसे झांसे में ले रहा है, मगर जियाओयान तो खुद ही एक बहुत बड़ा झांसेबाज है। मगर तभी वो एल्डर समझ जाता है कि जियाओयान के झांसे में नहीं आएगा, इसलिए वो एल्डर वहां से तुरंत ही चला जाता है। ये देख करके जियाओयान काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि आखिर इस एल्डर के दिमाग में चल क्या रहा था। वो तो अभी मुझे कन्विंस करने में लगा था, मगर सडन वो यहाँ से कहाँ चला गया। मगर तभी जियाओयान के पीछे एंट्री होती है एल्डर हाई किंग की, जो कि काफी तेजी से आते हुए सीधा जियाओयान से कहते हैं कि लिटिल फ्रेंड आप ठीक तो है ना? मैंने थंडरपूल के बाहर कुछ स्पेस एनर्जी को सेंस किया है, इसलिए मैं भागा दौड़ा यहाँ पे आ गया। तभी जियाओयान कहता है कि सीनियर एल्डर हाई किंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हो, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसे मैंने हैंडल कर लिया है। ये कहने के साथ जियाओयान उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि सीनियर अब शायद हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन करके एल्डर हाई किंग कहते हैं कि मैं भगवान का सच में तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं, वरना अगर यहाँ पे आपकी बॉडी के ऊपर एक भी रत्ती भर खरोच आ जाती तो लॉर्ड ड्रैगन एम्परस मेरी जान ले लेती। ये कहने के साथ वो जियाओयान से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से सीधा ही सेक्ट में वापस चलना चाहिए। तभी जियाओयान भी वहाँ पे हाँ बोलता है और एल्डर हाई किंग से कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं जियान को हैंडल कर लूंगा। ये सुनकर के एल्डर हाई किंग वहां मुस्कुराते हैं और तभी वो दोनों ही थंडरपूल से उड़ते हुए सीधा वहां से निकल जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं वो दोनों यहाँ से जैसे ही जा रहे होते हैं तभी सडन वो एल्डर भी वहां पे अपीयर हो जाता है, जो कि जियाओयान को यहाँ पे ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के कल्टीवेटर के साथ देख करके काफी दंग होते हुए कहता है कि आखिर एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन से कैसे रिलेशनशिप रख सकता है, ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन कल्टीवेटर था। मगर तभी वो एल्डर कहता है कि उस ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के एल्डर ने उसका नाम जियाओयान बोला था और ये नाम मुझे कुछ ज्यादा ही फैमिलियर क्यों नजर आ रहा है। इसी सस्पेंस में बेचारा वहां पे सोचना स्टार्ट कर देता है कि आखिर इस जियाओयान का उससे क्या लेना देना है और उसे यहाँ पे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थर्ड एल्डर जूली को दिखाया जाता है, जो कि जियान को गार्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जियान ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को रिफाइन कर रही होती है। मगर तभी वहां पे जियाओयान और एल्डर हाई किंग आते हैं, जहाँ पे वो दोनों ही थर्ड एल्डर जूली को ग्रीट करते हैं। तभी थर्ड एल्डर जूली जियाओयान को देख करके कहते हैं कि जियाओयान मुबारक हो, तुमने फाइनली यहाँ पे 5 स्टार दाओजुन लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुनकर के जियाओयान तुरंत ही थर्ड एल्डर जूली को वहां पे धन्यवाद बोल रहा होता है। तभी थर्ड एल्डर जूली बोलते हैं कि जियाओयान आपको रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई है ना? मगर तभी वहां पे क्वीन लिन की एंट्री होती है और वो आते के साथ जियाओयान और उन दोनों ही एल्डर को ग्रीट करती है। तभी जियाओयान की नजर क्वीन लिन पे पड़ती है, जिसे देख करके जियाओयान चौंकते हुए बोलता है कि जियान तुम तो सीधा ही 6 स्टार दाओजुन लेवल पे प्रमोट हो चुकी हो। यहाँ पे बेचारे जियाओयान को तो शौक लगता है। तभी क्विनलिन कहती है कि ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि मैं ड्रैगन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाई और मैं एंशिएंट ड्रैगन टॉम में जा पाई। अगर मैं वहां नहीं जाती तो मैं 9 हेड स्नेक की सोल को रिफाइन नहीं कर पाती। सच में ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने मेरी बहुत मदद की है। ये सुनकर के जियाओयान और क्विनलिन वो दोनों ही थर्ड एल्डर जूली और साथ में एल्डर हाई किंग को धन्यवाद बोलते हैं, क्योंकि सच में जियाओयान और साथ में क्विनलिन की यहाँ पे ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन ने काफी ज्यादा मदद की होती है। तभी जियाओयान कहता है कि आखिर जियान यहाँ पे कब तक ठीक हो जाएगी। और तभी जियाओयान की बात को सुन करके थर्ड एल्डर जूली कहते हैं कि जियाओयान लॉर्ड ड्रैगन एम्परर अभी फिलहाल ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट को रिफाइन कर रही हैं और ये प्रोसेस हो सकता है कि एक दिन, एक महीना या 1 साल या 10 साल हो सकता है, क्योंकि इस ड्रैगन फिनिक्स ऑरिजिन फ्रूट की एक एक बूंद को यहाँ पे ड्रैगन एम्परर को रिफाइन करना होगा। तभी वो अपनी फुल पावर को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकती हैं और वो ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन को तभी एकजुट ला सकती हैं। तभी जियाओयान कहता है कि थर्ड एल्डर जूली मुझे भी काफ़ी वक्त हो गया है अपने स्टार फॉलिंग पवेलियन से बाहर निकले हुए। मेरे मास्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वापस जो नहीं किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा देर तक तो रुक नहीं सकता हूँ। मगर मैं यहाँ पे जियान को आप लोगों के भरोसे छोड़ता हूँ। आप लोग प्लीज़ जियान का ख्याल रखिएगा। वहीं पे थर्ड एल्डर जूली जियाओयान की बात को सुनकर के कहते हैं कि ब्रदर जियाओयान आप यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो तभी अपने हाथ में जेड स्लिप को बाहर निकालते हैं और वो जियाओयान को देते हुए कहते हैं कि जियाओयान जब भी आपको हमारे ताइशू एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के डोंगलोंग
आइलैंड में आना हो तो बस आप इस जेट स्लेप को क्रैक कर दीजिएगा, तभी आपके सामने एक स्पेस चैनल एक्टिवेट हो जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप सीधा ही टेलीपोर्ट होकर के यहाँ पे आ सकते हैं। मगर ये टेलीपोर्टेशन एरे को सिर्फ और सिर्फ आप ही एक्टिवेट कर सकते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टार फॉलिंग पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर याओ चैन और फेंग लाओ जियाओयान का वेट कर रहे होते हैं और तभी जियाओयान और क्विनलिन वहाँ पे उड़ते हुए आ जाते हैं, जिसे देख करके उन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी जियाओयान क्विनलिन वहाँ पे आते के साथ दोनों ही सीनियर को ग्रीट करते हैं। तभी वहाँ पे फेंग लाओ आगे बढ़ते हैं, जियाओयान और क्विनलिन से कहते हैं कि सच में तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। जियाओयान ने यहाँ पे अपने दो लेवल को ब्रेक थ्रू करके सीधा 5 स्टार दाओजुन लेवल पे पहुंच चुका है, वहीं पे क्विनलिन 6 स्टार दाओजुन लेवल पे प्रमोट हो चुकी है। अभी जियाओयान कहता है कि हम लोगों की सक्सेस के पीछे ताइशु एंशिएंट ड्रैगन क्लैन का हाथ है, उनकी ही वजह से हम लोग अपना ब्रेक थ्रू कर पाए हैं और साथ में मुझे ड्रैगन एंशिएंट फिनिक्स आर्मर भी मिल चुका है। ये सुनकर के फेंग लाओ वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो जियाओयान की ओर देखने लगते हैं। मगर तभी टीचर याओ चैन जियाओयान से कहते हैं कि जियाओयान एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। ये सुनकर के जियाओयान कहता है कि टीचर आखिर क्या गुड न्यूज है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि जैसा कि तुम वापस आ चुके हो, वक्त आ चुका है कि जियाओयान हम तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज दे दें। और तभी टीचर याओ चैन जियाओयान को इतना बेसब्र देख करके उससे कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हारे प्योर लोटस डीमन फायर की मैं बात कर रहा हूँ, अब वक्त आ चुका है कि तुम उसे इवॉल्व करो। ये सुनकर के जियाओयान की तो खुशी का ठिकाना नहीं होता है, उसे यकीन नहीं होता है कि वो अब एंग्री बुद्धा फायर लोटस के एक्सट्रीम फॉर्म को भी यूज कर सकता है। तभी वो टीचर याओ चैन की तरफ देखते हुए कहता है कि टीचर क्या ये सच है। तभी टीचर याओ चैन कहते हैं कि हाँ जियाओयान ये बिल्कुल सच है, मैंने और फेंग लाओ दोनों ने ही मिलकर के तुम्हारे लिए इस ग्रेट सरप्राइज को रेडी किया है, तो क्या तुम अपनी प्योर लोटस डीमन फायर के लिए तैयार हो। ये सुनकर के जियाओयान वहाँ पे हामी भरता है, उसकी खुशी का तो यहाँ पे सच में ठिकाना नहीं होता है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अब मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।